आएगी और उस हिचकी से पता चलेगा कि लास्ट। तो जब हिचकी आती है, मृत्यु आती है, तभी हिचकी आती है। नहीं नहीं, किसी की याद आती है तो भी हिचकी आती है, और एक बीमारी हो जाती है तो भी हिचकी आती है। हिचकी है, कभी भी आ सकती है, बीमारी में भी आ सकती है, याद में भी आ सकती है। एक व्यक्ति जब मेडिकल पे पहुंचा, बोला भाई साहब दवाई दे दीजिए। बोले काहे की? बोले मुझे हिचकी बहुत आ रही है। तो डॉक्टर ने कहा इसमें कौन सी दवाई की बात है, हिचकी का मतलब ये है कि कोई तुम्हें याद कर रहा है। बोले नहीं नहीं, हमें दवाई दे दो। बोले दवाई तो हम दे देंगे, लेकिन ये तो बताओ हिचकी आने पर आप इतने घबरा क्यों रहे? बोले नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने कहा था कि जब भी तुम्हें हिचकी आए तो समझना हम तुम्हें याद कर रहे हैं। तो बोले, तो डॉक्टर बोला, वो सामने वाला मेडिकल वाला बोला तो दवाई क्यों खाते हो? पत्नी के ही पास चले जाओ, हिचकी बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं पत्नी के पास नहीं जाना चाहता। बोले क्यों नहीं जाना चाहते? बोले पत्नी तो मेरी ऊपर जा चुकी है, इसलिए दवाई दो। पत्नी तो मेरी ऊपर जा चुकी है और हिचकी आ रही है, अब क्या करें? आप तो दवाई दे दो। खैर उसकी बात है, हिचकी किसी भी कारण से आ सकती है, रोग के कारण भी आ सकती है, मृत्यु के समय भी आ सकती है, और कोई याद करे तो भी आ सकती है। हिचकी की अलग अलग स्थितियां हैं। हम कहना चाह रहे थे कि मरण सबका होता है, लेकिन अकाल मरण सबका नहीं होता। अकाल मरण की एक और पहचान है, हमने बताया था अगर नाक टेढ़ी हो जाए तो सकाल मरण, और मरते समय अगर नाक टेढ़ी ना हो तो अकाल मरण। कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट में किसी से भिड़ जाए और मर जाए तो देखना उसकी नाक टेढ़ी नहीं होगी, टेढ़ी नहीं होगी, खूब देख। ये पहचान है। अगर कोई सकाल मरण से मरेगा, यानी पूरी उम्र करके मरेगा, तो उसकी नाक टेढ़ी हो जाएगी। और हमने क्या बताया था? दूसरा कुछ बताया, दूसरा भी कारण बताया था। दूसरा कारण आप दूसरा सुनिए, अगर ये कान है और ऐसे लटके हुए हैं और अगर ये कान टेढ़े हो जाएं तो समझना चाहिए सकाल मरण है, और कान टेढ़े न हो तो समझना चाहिए अकाल मरण है। पहचान मरे व्यक्ति का देख लेना चाहिए कि ये अकाल मरण में मरा है या सकाल मरण में। कोई जरूरी नहीं है कि घर में मरे तो सकाल मरण में मरेगा, बीमारी में मरे तो सकाल मरण में मरेगा। नहीं नहीं, बीमारी में भी अकाल मरण हो सकता है, बीमारी में भी अकाल मरण हो सकता है। घर में सही सलामत बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत दिन से बीमार थे और मर गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि अकाल मरण नहीं हुआ हो। अकाल मरण भी हो सकता है और सकाल मरण भी हो सकता है। ये पहचान है बाहर की पहचान है। इसलिए अकाल मरण की कुछ पहचान है, लेकिन अकाल मरण होता है और किसका होता है, क्यों होता है, कब होता है और किसका नहीं होता, विषय जरा आगे का है। अभी तो हम इतना ही बताने जा रहे थे। जब आयु कर्म समाप्त हो जाता है उस व्यक्ति का मरण होता है। पानी खत्म हो जाता है, मटका खाली हो जाता है। अब बताइए, मटके में अगर 5 बजे पानी भर दिया गया है तो क्या 11 बजे तक चलेगा ही ये जरूरी है? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, चल भी सकता है और नहीं भी चले। अब कब चल सकता है कब नहीं चलता ये जानिए। हम आराम से सांस ले रहे हैं, आराम से बैठे हैं, आराम से सांस ले रहे हैं, और हम डबल सांस लेने लगे जल्दी जल्दी। डबल ले ली तुमने, एक सांस में 2 ले ली,
अब एक सांस कम हो गई कि नहीं? दो सांस थी, एक सांस कम हो गई कि नहीं? तो एक सांस की उम्र कम हुई कि नहीं हुई? बोले कपालभाती करते हैं अथवा मेहनत करते हैं तो जल्दी जल्दी सांस होती है, तो क्या उम्र कम हो जाती है? हर चीज समझिए, समझोगे नहीं। तीसरा बताया था स्किन, स्किन पर, स्किन अगर स्किन पे झुर्रियां आ जाए तो समझना चाहिए वो अकाल मृत्यु नहीं है। और अगर स्किन बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हो तो समझना चाहिए ये अकाल मृत्यु है। ये तीन कारण हमने सामने रखे थे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि आयु कर्म खत्म होने पर व्यक्ति का मरण निश्चित है। अब कोई नहीं रोक सकता है। अब चाहे तुम सही सलामत हो, चाहे बीमार हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, इसलिए जो बालपने में जो मृत्यु होती है और जो बालक बीमार होकर के मरते हैं उनकी तो मान सकते हैं उनकी उतनी आयु हो सकती है, लेकिन जो बीमार होकर नहीं मरते उनकी तो अपमृत्यु ही मानी जाती है। इसलिए जो लोग, अभी बनारस में स्लैब गिर गया और स्लैब गिरने से बहुत सारे लोग मर गए। कई लोग भूकंप में मर जाते हैं, कई लोग स्लैब में मर जाते हैं, कई बार नदी में बस गिर जाती है और बस गिर जाती है, लोग मर जाते हैं। ये सब अकाल मृत्यु के उदाहरण हैं। अभी इनका समय नहीं था, लेकिन अचानक इनका समय आ गया। अचानक समय आ गया है, इसलिए इसे अकाल मृत्यु कही जा रही है। आप सही सलामत बैठे थे, अचानक अटैक आ जाए तो अकाल मृत्यु कही जाएगी। और अगर ऐसा नहीं आए, क्रम क्रम से आप धीरे धीरे आप मृत्यु को प्राप्त हो, तो समझना चाहिए सकाल मृत्यु है। अब अकाल मृत्यु क्यों आती है, इस विषय पर हमें बहुत समझना पड़ेगा। हम अगर पानी में इतना सा छेद है कि एक एक बूंद टपकती है, मटके में इतना सा छेद है कि एक एक बूंद टपकती है, अगर उसी छेद को बड़ा कर दे तो पानी की उम्र क्या है? पानी की उम्र 18 घंटे की जगह डबल कर दिया छेद को, पानी की उम्र 18 घंटे की जगह 9 घंटे रह जाएगी। और अगर और बड़ा कर दिया तो उसकी उम्र और घट जाएगी। और अगर और ज्यादा बड़ा कर दिया और कहीं फोड़ दिया तो फिर उसी समय सारी उम्र खत्म हो जाएगी। जैसे फोड़ने पर सारा पानी एक साथ गिर जाता है, ऐसे ही एक्सीडेंट होने पर इतने सारी लंबी उम्र एक साथ उसके निषेक गिर करके बिखर जाते हैं। फिर क्या आत्मा भटकती है? 60 साल की उम्र थी, 30 साल में एक्सीडेंट हो गया, 30 साल बची, तो क्या 30 साल तक आत्मा भटकेगी? नहीं। किसने कहा भटकेगी? नहीं, बहुत सी आत्माएं भटकती हैं, वे अंतर्देव में पहुंच जाती हैं, फिर वो परेशान करती हैं, इधर उधर परेशान करती हैं। ये भटकना नहीं है, ये कोई दूसरा कार्य है। आत्मा कभी भी नहीं भटकती। क्यों भटके? जब हमने कहा था 1 सेकंड नहीं लगता आत्मा दूसरी जगह शरीर को ग्रहण करके भोजन कर लेती है। 1 सेकंड नहीं लगता, तो भटकना कहाँ है? यहां से गई दूसरी जगह पहुंच गई। तो आत्मा कभी भी नहीं भटकती। मरण जरूर होता है और मरण सबका होता है, लेकिन अकाल मरण जरूर हो ये जरूरी नहीं है। जब हम सिगरेट पीते हैं, जब हम शराब पीते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं, तब हमारी धड़कन डबल हो जाती है और ये डबल धड़कन हमें अकाल मृत्यु तक ले जाती है। इसलिए जो लोग गुटखा खाते हैं वे नियम से अकाल मौत से मरते हैं, वे कभी सकाल मौत से मर ही नहीं सकते।
जो लोग रात्रि भोजन करते हैं वे नियम से अकाल मौत से मरते हैं, वे कभी सकाल मौत से मर ही नहीं सकते। फाइनली लिखिए, ये गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, ये नियम से अकाल मौत में ही मरते हैं, कभी सकाल मौत से नहीं मरते। सकाल मौत से तो वो मरते हैं जो शुद्ध भोजन किया करते हैं और शांति से जिया करते हैं, न ज्यादा आपाधापी करते हैं। क्रोध करने वाले नियम से अकाल मौत से मरते हैं। और हम दूसरा तुम्हें तरीका समझाए दे रहे हैं। आप एक मोटरसाइकिल लेकर के आए, आपने मोटरसाइकिल खरीदी बढ़िया, और बढ़िया मोटरसाइकिल खरीद करके लाए। मोटरसाइकिल वाले ने कहा, कंपनी ने गारंटी दी, अगर आप इस मोटरसाइकिल को 12 घंटे चलाते हैं तो ये मोटरसाइकिल 1 साल तक इसका कुछ नहीं होगा और ये 10 साल तक चलेगी। 1 साल तक खराब नहीं होगी और 10 साल तक चलेगी। और आप मोटरसाइकिल ले आए, आपने 18 घंटा रगड़ दी। 12 घंटे की जगह 18 घंटे रगड़ी, खूब चलाई। बताइए मोटरसाइकिल की उम्र क्या है? कितने दिन चलेगी? 10 साल तक चलेगी? नहीं, इसे ही अकाल मरण कहते हैं। अगर सही ढंग से चलाते तो सही ढंग से। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब एटलस साइकिल खरीद करके लाया। बोला, भाई साहब ऐसा तरीका बताओ कि ये साइकिल खराब ना हो, कोई ऐसा उपाय बताओ। बोले, हाँ उपाय है, इसको कंधे पर रख करके ले जाओ। वो व्यक्ति कंधे पर रख करके साइकिल को ला रहा था तो एक व्यक्ति मिल गया, बोला, भाई साहब साइकिल खराब है क्या? बोले, नहीं, नई साइकिल लेकर के आए, हम नई साइकिल लेकर के आए, तुम कह रहे खराब, बिल्कुल न्यू है। बोले, फिर कंधे पर क्यों ले जा रहे हो? बोले, खराब नहीं हो जाएगी। बोले, अच्छा तो कोई बात। तो अगर आपने उसका डबल यूज किया, अगर वही मोटरसाइकिल तुमने 24 घंटा चलाई, तो बताइए मोटरसाइकिल कितने दिन में खराब हो जाएगी? 6 महीने में। और कितने दिन तक चलेगी? 5 साल। आधी रह गई। इसे ही अकाल मौत कहते हैं। आइए तुम्हें और बताते हैं अकाल मौत कैसे होती है। रात्रि में भोजन करते हैं, करो, मरो, करो और जल्दी मरो। तरीका बता रहा। ये मशीन है, ये शरीर क्या है? मशीन है। इसमें दाल डाली जाती है, रोटी डाली जाती है, सब्जी डाली जाती है, पानी डाला जाता है, दूध डाला जाता है, खून बनता है, हड्डी बनती है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है, शक्ति बनती है। डाला क्या जाता है? दाल रोटी। बनता क्या है? खून। ऐसी अभी तक विश्व में कोई मशीन नहीं है जिसमें रोटी डाली जाए, दाल डाली जाए और खून बन करके निकल आए। ऐसी मशीन आई नहीं, ये मशीन है। कितनी कीमती मशीन है। और ये कहा है, अनंत भगवान ने कहा है, दिगंबर मुनिराजों ने कहा है, महर्षियों ने कहा है, इसमें दिन दिन में डालना, रात में नहीं। तो ये मशीन पूरी उम्र लेकर के निकलेगी, पूरी उम्र तक चलेगी अगर तुमने दिन दिन में मुंह खोला तो। और तुमने दिन में भी खोला और रात में भी खोला और रात में खा पी के सो गए, रात भर चली ये मशीन, दिन भर चली और रात भर चली। 100 साल के हो गए, 50 में निपट जाओगे। इसे ही कहते हैं अकाल मौत। घर में अकाल मौत कैसे होती है? बिना एक्सीडेंट के, बिना जहर खाए, बिना अटैक आए हम अकाल मौत से कैसे मर सकते हैं? ये तरीके हैं। खाओ, रात में खूब खाओ। दूसरा, ऐसी चीजें खाएं जिससे हिंसा हो तो हम जल्दी अपने आप मर जाएंगे।
इसलिए ये भी अकाल मौत का एक कारण है। इसलिए रात्रि भोजन सब लोग करते कि नहीं? नहीं, 8 बजे तक करते हैं। 8 बजे क्या दिन होता है? 8 बजे कौन सा दिन होता है? रात्रि ही तो होती है। इसलिए उस समय भोजन करना चाहिए कि हम सोएं, और सोने के पहले 1 घंटे पहले ही हमारा पेट का भोजन पच जाना चाहिए। फिर आप सोओगे तो ना तो बादी होगी, ना कुपच होगी, ना वायु होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर खा पी के सो गए तो सवेरे खट्टी खट्टी डकार आएंगे। इसलिए अकाल मौत से ऐसे लोग भी मरते हैं जो दिन भर अपनी मशीन चालू रखते हैं, रात भर अपनी मशीन चालू रखते हैं, ये लोग भी मरते हैं जल्दी। इसलिए बच्चों को समझाएं, आप भी समझें कि रात्रि में कभी भोजन न करें। और जल्दी मरना हो तो फिर आप ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग में भी जल्दी मरते हैं। इसलिए जो लोग गुटखा कितने लोग खाते होंगे? पिंड में तो बहुत खाते हैं, जैसे उनके लिए अमृत है। ऐसी चीजें खाने से हमारी उम्र अपने आप कम होती चली जाती है। जितनी थी उतनी हम भोग नहीं सकते। सही ढंग से एक एक बूंद पानी गिरता तो पानी 18 घंटे आराम से चलता, लेकिन क्या करें, छेद बड़ा कर दिया। माने इसका मतलब है हमने क्रोध करना चालू कर दिया, और तुमने क्रोध किया तो तुम्हारी धड़कन डबल हो गई, और डबल हो गई तो तुम्हारी आयु अपने आप कम हो गई। इसलिए बीमारी में, क्रोध में आयु कम हो जाती है। क्रोध करने वाले निश्चित अकाल मौत से ही मरते हैं। वे सकाल में भी मरे तो भी अकाल में मरे, पता नहीं चलता है। किसको पता चलता है कि मेरी उम्र 2 दिन कम हो गई? किसको पता चलता है कि मेरी उम्र 1 साल कम हो गई? कौन बता रहा है कि तुम्हारी उम्र इतनी थी? कोई बताने वाला नहीं है। तुम्हें खुद समझना है, सही तरीके से सादगी से जियो और शुद्ध भोजन करो, निश्चित आपकी उम्र सही ढंग तक चलेगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो अकाल में मरना ही पड़ेगा।